गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए, बहुत दिनों के बाद जो है फिर हम लोग आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसे आज मैंने विचार किया कि आप लोग का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर वर्ब पे डिस्कस किया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वर्ब से बहुत ऐसे चैप्टर है जिसको कि समझा जा सकता है। अगर वर्ब आपका ठीक नहीं है तो टेंस नहीं समझ सकते, और टेंस नहीं समझ सकते, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आप नहीं समझ सकते, वॉइस नहीं समझ सकते, नरेशन नहीं समझ सकते। देखिए, ये 3-4 ऐसे चैप्टर है बाबू जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, वर्ब का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस पे कि आखिर ये है क्या जो अपने साथ ये 4 मेन चैप्टर को लेकर घूम रहा है। अगर जैसे कहा जाता है कि अगर ये आपका ठीक नहीं है, वर्ब यानी ठीक नहीं है, तो आप जो है टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको सिंटेक्स कहा जाता है, वॉइस और नरेशन पे आप पूरी तरह से कमांड नहीं कर सकते। तो आइए पहले इस पे हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ब है क्या। तो इसको हम लोग ऐसे जान सकते हैं बाबू, इट एक्सप्रेसेस ओनली एन एक्शन वर्ड। देखिए बाबू, ये क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस ओनली एन एक्शन वर्ड। यह सिर्फ क्या करता है बाबू, एक एक्शन वर्ड का जो है व्यक्त करता है, दर्शाता है कि ये मतलब सिर्फ एक्शन वर्ड ही बनकर आ सकता है, लेकिन है काफी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको आज हम लोग पढ़ते हैं और बिल्कुल जो है समझ में आने की पूरी गारंटी रहेगी। तो देखिए, आप यहां तक समझ गए हैं कि ये क्या एक्सप्रेस करता है बाबू, तो ये सिर्फ जो है एक्शन वर्ड को एक्सप्रेस करता है। तो यहां तक समझ में आ गया। जैसे एक्शन वर्ड क्या होता है, जैसे हम समझेंगे यहां पे। जैसे कि जो है हम लोग बोलते हैं रीड, जैसे कि हो गया क्या, पढ़ना। टीच, जैसे हो गया बाबू पढ़ाना, है ना। गो, जाना। कम, आना। तो देखिए, ये हम लोग का जो है जितना आप अभी देखे ये एक्शन वर्ड है, यानी कि इसको जो है हमारे खुद के द्वारा इसको किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि बिना एक्शन वर्ड के एक शायद जो है किसी भी, बहुत ऐसे सेंटेंस है कि बिना एक्शन वर्ड के उसको नहीं बोला जा सकता है। बिना एक्शन वर्ड के एक सेंटेंस को नहीं बोला जा सकता है। जैसे देखिए, आप जो है ये टोटल रीड मींस पढ़ना, पढ़ाना, जाना, आना, ये टोटल क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्शन वर्ड, यानी इसको किया जाता है हम लोग के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए वर्ब के थोड़ा सा टाइप्स पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए वर्ब के टाइप पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि जो है वर्ब हो गया, इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके जनरली 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक मेन वर्ब, देखिए मेन वर्ब, और इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, और इसी को जो है लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। देखिए, ये तीनों इसी का नाम है, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। और इधर आते हैं तो देखिए आप सभी जानते हैं, ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा बाबू। इसके साथ साथ जो है ये इसी का नाम है हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग इसको कहते हैं। और यही नहीं, इसको जो है हम लोग सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बाबू, एक दीवार जैसे खड़ा करना होता है, उसके लिए जो है बीच बीच में पिलर की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह जो है मान लो बाबू की मेन वर्ब जो है एक दीवार है, जिसका जो है पिलर का काम जो है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब करते हैं। तो देखिए, ये इनके टाइप्स हुए। देखिए, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं कि शायद मेन वर्ब भी जानते होंगे, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर ये क्लियर कर लेंगे कि इसके टाइप में मेन वर्ब, और मेन वर्ब का ही नाम होता है बाबू प्रिंसिपल वर्ब, और इसी का नाम होता है लेक्सिकल वर्ब। देखिए, जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया बाबू, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये हो गया सपोर्टिंग वर्ब।
देखिए इसको सपोर्टिंग वर्ब मैं अभी बताया, या हेल्पिंग वर्ब ये क्या करता है, मेन वर्ब की सहायता करता है, इसीलिए इसको जो है हेल्पिंग वर्ब या सपोर्टिंग वर्ब हम लोग कहते हैं। तो चलिए आइए अब देखिए, बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, अब यहां से जो है फिर शुरू होता है इसमें इसके अंतर्गत यानी मेन वर्ब के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है। तो मेन वर्ब के अंतर्गत जो है मेरे विद्यार्थी पढ़ना होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब देखिए ये दो टाइप से इसके, मतलब मेन वर्ब के अंतर्गत इसको पढ़ना होता है, और बहुत ही मतलब जो है ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब को जो है हिंदी में मैं बता देना चाहूंगा, इसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो इसको हम लोग जो है आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए मेरे विद्यार्थी बिल्कुल फ्री हो गए एकदम, जो है दिमाग पे जरा सा भी टेंशन नहीं होगा, जैसे इस वीडियो को देखने के बाद वर्ब से संबंधित आपको समस्या ही नहीं हो सकती है। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, अब बात आती है कि सर ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो मैं एक या दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और उससे देखिए आप मुझे जहां तक संभावना है कि आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत देखिए, जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे राम रीड्स अ बुक, और देखिए एक और एग्जांपल है राम रीड्स वेल। तो देखिए यहां पे जो है ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या शर्त रहता है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के लिए शर्त होता है कि ये कहता है कि मुझे सब्जेक्ट भी चाहिए और वर्ब भी चाहिए, और इसके साथ साथ जो है ऑब्जेक्ट का होना भी बिल्कुल तय रहता है इसमें। अगर ऑब्जेक्ट आप नहीं देंगे तो हमको लगता है कि शायद जो है ट्रांजिटिव वर्ब हो ही नहीं सकता है, वो इंट्रांजिटिव में चला जाएगा। तो बिल्कुल आप मेरे विद्यार्थी समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट आता है तो वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, और सब्जेक्ट और वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट का नहीं होना वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। तो मेरे विद्यार्थी यहाँ पे हम ध्यान देंगे, घबराना क्या है, बहुत आसान चैप्टर है, और आसान ही बनाने के लिए तो हम लोग जो है इतनी मेहनत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए बाबू राम रीड्स अ बुक, देखिए आप सभी को पता होगा, पहले भी जो है आप लोग इंग्लिश स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पे बिल्कुल जो है कमांड आप लोग का रहता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। तो देखिए राम क्या हो गया बाबू, किताब पढ़ने यानी पढ़ता है, क्या हो गया बाबू, पढ़ता है, ये आपका एक्शन वर्ड हो गया, ये आपका एक्शन वर्ड हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वर्ब हो गया। अब देखिए ये आपका वर्ब हो गया, तो आप बताएंगे किताब पढ़ने की काम कौन कर रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं राम, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट हो जाएगा। और देखिए बीच में जो है यानी राम पढ़ता है, तो भाई क्या पढ़ता है, तो राम जो है एक किताब पढ़ने का काम करता है, तो किताब आपका क्या हो जाएगा बाबू, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस सेंटेंस में जो मैंने ऊपर वाला सेंटेंस का हिंदी किया है, इसमें आपको देखिए बाबू क्या क्या चीज दिख रही है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर सब्जेक्ट भी दिख रहा है, सर ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, और एक्शन वर्ड यानी वर्ब भी दिख रहा है सर। तो जब ये तीनों दिख रहा है तो ये बाबू आपका हो जाएगा क्या, टीवी, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। ये बाबू आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए दूसरा जो है सेंटेंस मैंने लिखा है, इसको यहां पे हिंदी कर रहे हैं। राम जो है, राम अच्छी तरह पढ़ता है, राम अच्छी तरह पढ़ता है। चलिए बाबू यहां पे अब हम लोग डिस्कस करते हैं, बिल्कुल जो है घबराने की 1% भी बात नहीं होगी, है ना। मैं नहीं समझाऊं ये हो नहीं सकता, और आपको समझ में नहीं आए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो चलिए आइए बाबू ये शेर की अंदाज में एक फिर से हम लोग देखते हैं। राम अच्छी तरह पढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे राम आप पहले भी जान चुके हैं कि ये क्या है बाबू, तो ये सब्जेक्ट है। पढ़ता है पहले ही वाक्य में मैं बता चुका हूं, ये क्या है बाबू, एक्शन वर्ड है, वर्ब है। और देखिए यहाँ पे
ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? तो शायद आप जो है नाउन के फंक्शन पढ़े होंगे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है, उसको अगर पढ़े होंगे तो आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि नाउन के 5 फंक्शन होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट भी होना तय रहता है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह जो है ये आपका कोई नाउन नहीं है, ये क्या है बाबू? ये एडवर्ब है। और ये एडवर्ब है तो एडवर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो मेरे विद्यार्थी ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो जब ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है ये वाक्य जो है किस वर्ब के अंतर्गत है? तो राम सब्जेक्ट मिल रहा है और वर्ब मिल रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा बाबू इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इसको हम कह सकते हैं आईटीवी, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है बाबू? तो हम जैसे हमको उम्मीद है कि आप जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को आप इजीली जो है टेकअप कर लिए होंगे। अब कोई किसी भी प्रकार की आपको समस्या इसमें नहीं हो सकती है। तो अब देखिए ये तो हमारे मेन वर्ब के जो है पार्ट्स हैं। अब इसके बाद जो है कुछ पार्ट्स जो है हम ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब के भी लेंगे, लेकिन ये आपको जो है पहले इसको अच्छी तरह समझ लेना है। इसके लिए मैं एक जो है आपको अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित रहेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं और उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना काफी जरूरी है। तो फिर मिलते हैं मेरे विद्यार्थियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है ये उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगे तो जरूर जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।